किड्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने ईवीएस में पढ़ा था। हमारा 4th चैप्टर चल रहा था फर्स्ट स्कूल। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था पेज नंबर 26 तक। आज हम पढ़ेंगे 27 पेज नंबर। तो आपको अपनी बुक में 27 पेज नंबर निकालना है ईवीएस की बुक में और 4th चैप्टर ओपन करना है, जिसमें आपको अच्छे से समझना है। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड any other member of your family in the way of talk, walk, smile or even in your looks, with whom and how। इसमें ये बोल रहा है कि आपकी कौन सी सिमिलरिटी है जो आपकी और आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी की मिलती जुलती, यानी आपकी कौन सी ऐसी आदत या दिखने का तरीका जो घर में किसी और से मिलता जुलता है। तो उसके बारे में आपको लिखना है, किससे मिलता है और कैसे मिलता है। तो उसके बारे में जैसे कुछ भी हो सकता है ना, चलने का तरीका, स्माइल यानी हंसने का तरीका, टॉक यानी बात करने का तरीका, या दिखने में आप एक जैसे हो किसी के, तो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, माई वॉकिंग रिसेंबल माई फादर। जैसे कि मैं ये बोल रहा है कि मेरे चलने का तरीका कैसा है, मेरे फादर के जैसा है, क्योंकि वो कैसे चलते हैं, एकदम स्मॉल स्टेप लेके चलते हैं। वैसे ही मैं भी स्मॉल स्टेप लेके चलता हूँ। आई वॉक इन स्मॉल स्टेप जस्ट लाइक हिम, यानी मैं भी उनके जैसे स्मॉल स्टेप लेके चलता हूँ। ओके, फिर और क्या हो सकता है, जैसे कि सेकंड पॉइंट है, माई वॉइस रिसेंबल विथ माई ग्रैंडफादर, यानी मेरी जो वॉइस है वो किसके जैसे है, मेरे दादाजी जैसी है। वो कैसे बोलते हैं, वो एकदम सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं। वैसे ही मैं भी उनकी जैसे सॉफ्ट वॉइस में बोलता हूँ। आई टॉक इन ए सॉफ्ट वॉइस लाइक हिम। ओके, नेक्स्ट है, तो आपको ये यहाँ फिलअप करना है कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी फैमिली से किसी से मिलती जुलती है, सिमिलरिटी है आप में और उनमें, और किन से वो भी लिखना है और कैसे वो भी लिखना है। ओके, आगे लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवरी फैमिली वर्क एज धोबी। ये जैसे अब देखो हम किसकी फैमिली से मिल रहे हैं, अनवरी की फैमिली से। उनकी जो फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो सब क्या काम करते हैं, धोबी का। ऑल द, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये सब किसका काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं। कोई कपड़े को सुखा रहा है, कोई वॉश कर रहा है। ओके, आगे ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली लैंड ए हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स, यानी कि उनकी फैमिली मेंबर में सब एक दूसरे का हाथ बढ़ाता है। अपने अपनी तरह से क्या करते हैं, कोई कपड़े सुखाने का काम करता है, कोई इस्त्री करने का करता है। तो सारे सदस्य एक दूसरे का हाथ बढ़ाते काम में। फिर है अनवरी एंड हर कजिन्स टॉफिक आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली, यानी अब अनवरी और है ना उसका जो कजिन्स भाई है तौफिक, वो भी क्या सीख रहे हैं, वही काम सीख रहे हैं अपने फैमिली वाला। फिर है आगे, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट। क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई काम धंधा करता है, अगर यदि हाँ है तो क्या करते हैं वो, उसके बारे में। जैसे कि ये अनवरी का फैमिली ये वाला धोबी वाला वर्क करते हैं, वैसे ही आपकी फैमिली में भी कोई काम करते हैं ना, तो आपके कौन सा काम करते हैं उसके बारे में बताना है। फिर है डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या तुम भी अपने फैमिली का काम करने में हेल्प करते हो, अगर करते हो तो लिखना है कैसे करते हो, वो यहाँ लिखना है। जैसे नेक्स्ट है, वी लर्न मैनी थिंग फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवरी एंड हर कजिन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल, यानी कि हम अपने परिवार से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना।
हर चीज़ अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। जैसे कि अनवरी एंड हर कजिन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल, यानी उनके अंकल ने अनवरी और उनके कजिन्स को साइकिल चलाना सिखाया। वैसे भी आपको भी किसी ने कुछ न कुछ सिखाया ही होगा। फिर यू आल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, आपने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखी होगी। व्हाट एंड फ्रॉम होम, किससे और क्या सीखा है उसके बारे में लिखना है। फिर हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है क्या, तो उसके बारे में बताना है। फिर थिंक एंड राइट, आपको सोचना है और इसका आंसर देना है। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब आप सैड होते हो तो किसके पास में जाते हो, आपकी मम्मी के पास में जाते हो ना, तो यहाँ क्या फिलअप करना है, मदर। फिर सेकंड है व्हेन आई वांट टू नाउ अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, अब जब आपको पुरानी बातें कुछ भी सीखनी होती है, जानना होता है पुरानी बातों के बारे में, तो आप किसके पास में जाते हो, ग्रैंड मदर, क्या होगा, दादी जी के पास में जाते हो ना, तो क्या होगा, ग्रैंड मदर। तो यहाँ आपको ये फिलअप करना है। फिर व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट आई गो टू माई, जब आपको कोई भी आपकी सीक्रेट किसी से शेयर करने होते हो तो आप किससे शेयर करते हो, तो सिस्टर के साथ में शेयर करते हो ना, तो यहाँ लिखना है सिस्टर। फिर फोर्थ है व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई, जब आप कुछ भी कभी गलत करते हो तो किसके पास में जाते हो, पापा के पास में जाते हो ना, बोलते हो पापा मुझसे ये गलती हो गई है, तो यहाँ लिखना है फादर। ओके, तो ये आपको बुक में फिलअप करना अच्छे से। फिर नेक्स्ट है एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखा फैमिली, यानी सुरेखा फैमिली में क्या होता है, मतलब घर में कोई भी अंदर आता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने शूज़ बाहर ओपन करके आते हैं। हम भी अपने घर में आते हैं तो सबसे पहले जूतों को बाहर खोलते हैं ना, उसके बाद में घर में एंटर होते हैं। सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, कुछ सुरेखा की जो फ्रेंड है ना, वो ऐसे ही बिना जूते उतारे अंदर आते हैं, तो सुरेखाज ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट, यानी कि फिर उसके जो दादाजी होते हैं ना, वो गुस्सा होते हैं उनके फ्रेंडों के ऊपर, तो बिना शूज उतारे वो घर में आते हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट है आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज, क्या तुम्हारे परिवार में भी अपने कुछ ऐसे रिवाज है जो तुम्हारी फैमिली वाले फॉलो करते हैं, अगर है तो कौन से, उसके बारे में बताना है। जैसे कि ये सुरेखा के दादाजी है, उनको अच्छा नहीं लगता है ना कोई भी शूज़ पहन के घर में एंटर हो, तो वैसे ही आपकी फैमिली में क्या ऐसा रूल्स है जो आपको सबको फॉलो करना होता है, तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। ओके, फिर है विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन, आप ऐसा क्या है काम करते हो अपने घर को और आस पड़ोस को साफ़ करने के लिए, अपने घर व आस पड़ोस को साफ़ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो, वो लिखना है। अपने हाउस को क्लीन रखते हो और अपने सराउंडिंग को कैसे क्लीन करते हो, उसके बारे में बताना है आपको। फिर है डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग loudly or singing when they are happy, limited them, यानी कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई है क्या, तुम्हारे परिवार में किसी की कोई ख़ास आदत है, जैसे कि ज़ोर ज़ोर से हंसना और गाना गाना, जब वो ज़्यादा खुश हो जाते तो गाते हैं ना, तो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसे किसी मेंबर की ऐसी हैबिट है जो ऐसा करता है, अगर करता है तो आपको बताना है कि वो कैसे करते हैं, आपको ऐसे करके दिखाना है। फिर है हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रेस्पेक्ट, यानी कि तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो, यानी आप अपने से बड़ों का आदर करते हो ना, तो वो कैसे करते हो, और आपने भी आसपास में देखा होगा कि लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं इसके लिए,
किसी का आदर करने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं उसको देखना है, और आप भी कैसे करते हो उसके बारे में बताना है। मैं अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए ना, ये अच्छी हैबिट होती है, तो आपको भी करना चाहिए और बड़ों का कहना भी मानना चाहिए। फिर है व्हेन द ओल्ड वर यंग, यानी कि जब बच्चे थे ना तब वो क्या करते थे, उनको ये पूछना, आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल ए फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड, यानी आपके जैसे दादाजी दादी जी या पापा मम्मी कोई भी होंगे ना आपसे बड़े, उनसे पूछना जब आप बच्चे थे ना तब आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है जो अभी भी आपको याद है, ऐसी कौन सी घटना है जो अभी भी आपको याद है। ओके, तो ये आपको उनसे पूछना है, और साथ में अपने फैमिली में जो भी होता है उसको शेयर करना चाहिए सबसे। ओके, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करनी चाहिए, और अपने सराउंडिंग को और घर को क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि ये आपकी PDF है, इसमें क्वेश्चन आंसर है आपकी ये बुक में फिलअप करने के लिए जो आपको फिलअप करना है, और ये क्वेश्चन नंबर आपको 4th और 5th आपकी नोटबुक में अच्छे से करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो ये आपके 4th नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आपको अच्छे से समझ के करना है, और साथ में बुक भी फिलअप करनी है अच्छे से। ओके, थैंक यू।